अनएम्प्लॉयड होना ये क्या ये एक देश के युवा की प्रॉब्लम है या फिर हमारी गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है? नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल एंड होप यू आर डूइंग वेल। तो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग हमारी इंडिया की जो पॉपुलेशन जो कि अनएम्प्लॉयड है वो सब कॉकरोच है। तो उन्होंने एक हेयरिंग के दौरान 15 मई को बोला कि जो भी इंडिया का यूथ है जो कि अनएम्प्लॉयड है वो सब एक कॉकरोच की तरह से है। उनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो कि अनएम्प्लॉयड है वो एक्टिविस्ट बन जाते हैं, लाइक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बन जाते हैं या आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं या फिर कोई और एक्टिविस्ट बन जाते हैं, जिससे कि वे एक तरह से गवर्नमेंट के लिए या फिर हमारा जो जुडिशरी है उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग उन्होंने उन सब की जो तुलना है वो कर दी कॉकरोच से। ओके, लेकिन उसके बाद ऑनरेबल चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने इस चीज को बोला कि मेरे बयान को तोड़ मोड़ के दिखाया गया, लेकिन वो बहुत देर हो चुकी थी। तब तक जो ये बात थी वो आग की तरह से फैली, बिकॉज आज सोशल मीडिया का जमाना है एंड यहाँ पर कोई भी चीज अगर वायरल होती है बहुत तेज से वायरल होती है। ओके, बिकॉज यूथ के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम पहले से ही है। बिकॉज हमारे सामने अभी देख सकते हैं नीट जैसे भी एग्जाम्स वो लीक होते हैं, सीबीएसई जैसे एग्जाम में जहाँ पे लाखों बच्चे अपेयर होते हैं साल 10th-12th के लिए, वहाँ पे प्रॉब्लम्स आती है। बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसीज एग्जाम कंडक्ट नहीं करती, अगर कंडक्ट करती है तो वहाँ पे पेपर लीक होते हैं, साथ ही साथ वहाँ पे बहुत सारी गड़बड़ी सामने आती है। इवन हमारी गवर्नमेंट ने कुछ एजेंसीज को तो प्राइवेट भी कर चुकी है। तो ये सब एग्रेशन हम लोगों के सामने, हम यूथ के सामने है। तो इस एग्रेशन की वजह से एक पार्टी हम लोगों के सामने है जिसको हम जानते हैं सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी। ओके, लेकिन अब ये सवाल ये आता है कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी एक मजाक में बनी हुई पार्टी है या इसका कोई फ्यूचर भी है? तो आज हम इसी बात पे बात करने वाले हैं। तो कॉकरोच जनता पार्टी जिसके फाउंडेशन किया था अभिजीत दीपके ने। ओके, एंड इस पार्टी की जो फाउंडेशन है वो केवल इसी बयान को लेके है सीजीआई की कि सभी यूथ्स को उन्होंने नाम दिया कॉकरोच, जो इस पार्टी का नाम भी कॉकरोच जनता पार्टी रखा। तो कॉकरोच जनता पार्टी एक वायरल ट्रेंड बना एंड इस वायरल ट्रेंड को फायदा मिला बिकॉज यूथ पहले से बहुत ज्यादा एग्रेशन में था पेपर लीक्स को लेकर, या बहुत सारी एजेंसीज जो पेपर कंडक्ट नहीं कर पा रही है, बहुत सारी एजेंसी जिसको गवर्नमेंट ने प्राइवेट कर दिया। तो अनएम्प्लॉयड जो हुए हैं लोग, ओके, गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से उसको उस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ना देके हमारे जो सीजीआई है हम यूथ्स को क्या बोलते हैं कि वो कॉकरोच है। ओके, तो कॉकरोच से सीधा तुलना करते हैं। तो अब हमारे सामने क्वेश्चन ये है कि क्या जो एक मूवमेंट हमारे सामने बना है कॉकरोच जनता पार्टी, क्या ये जो ट्रेंड है जस्ट ट्रेंड रह जाएगा, वायरल ट्रेंड, या फिर इसका आगे फ्यूचर भी रहेगा? बिकॉज पहले हम देख सकते हैं कि पहले जो लीडर्स बनते थे वो लोगों के बीच में जाके लोगों के बीच में संघर्ष करके लीडर्स बनते थे, लेकिन आज टाइम है डिफरेंट। यहाँ पे क्या, यहाँ पे जो लीडर्स है वो एल्गोरिथम की हेल्प से बनते हैं। इवन आप बहुत बड़े लीडर्स के नाम में यहाँ पे लेना नहीं चाहूंगा, बहुत सारे लीडर्स, ओके, 2014 से देख सकते हैं जब हमारे यहाँ पे सोशल मीडिया का क्रेज चला, तो वहाँ पे वायरल ट्रेंड्स की वजह से बहुत सारे लीडर्स वायरल गए। एंड वायरल ट्रेंड क्या होता है कि आपको एक ही चीज बार बार दिखाई जाती है एल्गोरिथम यूज करके, जिससे कि आपको भी लगता है कि जो चीज आपको बार बार दिखाई जा रही है सोशल मीडिया पर एल्गोरिथम का यूज करके वो सच है, बट एक्चुअली ऐसा कुछ होता नहीं है। रिसेंटली हम देख सकते हैं हमारे आम आदमी पार्टी के एक बहुत ही ईमानदार लीडर, युवा लीडर जो अभी बीजेपी में चले गए, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने भी एल्गोरिथम यूज करके यूथ के बीच में एक बहुत अच्छी अपनी पॉपुलैरिटी बनाई थी। लेकिन हुआ क्या इन द लास्ट आप देख सकते हैं। तो क्या कॉकरोच जनता पार्टी भी जस्ट वायरल ट्रेंड रहेगी या एल्गोरिथम का यूज करके ये लोगों के सामने आई और बाद में जस्ट ये वायरल ट्रेंड की वजह से विलुप्त हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी? तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन इस पार्टी के सामने है। इवन अभी तक ये जो पार्टी है हमारे यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसमें रजिस्टर नहीं हुआ, इवन इसको अभी तक रजिस्टर करने के लिए अप्लाई भी नहीं किया। इवन जो अभिजीत दीपके हैं वो अभी इंडिया में भी नहीं है, बिकॉज वो यूएसए में जॉब कर रहे हैं, मे बी वो शायद इंडिया में आ जाए, बिकॉज उन्होंने एक वीडियो पोस्ट करके बोला है कि वो इंडिया में आने वाले हैं। एंड अभी जो उनके जो सेक्रेटरी है, ओके, उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस है सीजेपी की, जिसमें उन्होंने बोला है कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है, ओके, धर्मेंद्र प्रधान, उनको अपना रिजाइन करना होगा। बिकॉज सीजेपी ने जब ये लॉन्च हुआ था तो इसने अपने लॉन्च में बड़े फनी तरीके से क्राइटेरिया रखा था कि हु विल बी ज्वाइन, कौन ज्वाइन कर सकता है, बिकॉज इनके अकॉर्डिंग क्या, जो लेजी पर्सन, जो अनएम्प्लॉयड है वो ज्वाइन कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ उन्होंने एक ट्रेंड चलाया था कि धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना चाहिए।
तो उस ट्रेंड में बहुत सारे लोगों ने अपनी वोटिंग की थी यस देना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी अभी तक हमारे जो धर्मेंद्र प्रधान है उन्होंने अब तक रिजाइन नहीं दिया। तो इस चीज को लेके जो सीजेपी है वो उन्होंने बोला है कि वो एक कॉल कर रहे हैं, ओके, उन सभी कॉकरोच को जो अनएम्प्लॉयड है, जो कि जिनको लगता है कि एजुकेशन में रिफॉर्म होना चाहिए, तो वे चाहते हैं कि जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है वो रिजाइन करे। ओके ओके, और ये भी सोचने वाली बात है यार, हमारे सामने नीट जैसे एग्जाम्स लीक हो रहे हैं, ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं, इससे पहले भी हो चुके हैं। जो सीबीएसई है उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, बच्चों की कॉपीज अच्छे से स्कैन नहीं हो पा रही है, उनको अच्छे से मार्क्स नहीं मिल पाए हैं, उनकी कॉपी अच्छे से चेक नहीं हो पाई है, बहुत सारी एजेंसी अच्छे से काम नहीं कर पा रही है। ओके, तो अनएम्प्लॉयड का जो क्वेश्चन जो सामने आता है, क्या अब ये क्वेश्चन ये आता है, क्या अनएम्प्लॉयड होना ये क्या ये एक देश के युवा की प्रॉब्लम है या फिर हमारी गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है? अगर मैं कहूँ तो यस, ये गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है। ओके, गवर्नमेंट ने क्या कभी भी कोई रिफॉर्म किया है कि हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ है उनके लिए कुछ काम किया? नहीं किया। ओके, ना कोई एजुकेशन रिफॉर्म अच्छे से हुआ हमारे यहाँ पर, ना कोई अच्छे से कोई स्कीम आई जिससे कि जो यूथ है वो एम्प्लॉयड हो सके, वो एम्पावर्ड हो सके, नहीं। लेकिन वो इनको एम्पावर्ड करने की जगह पर हमारे सीजीआई यूथ को क्या बोलते हैं कि वो कॉकरोच है। इवन सीजीआई, ओके, एक तरह से देश का एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद है, उनको एक राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है कि वो गवर्नमेंट से क्वेश्चन करें कि व्हाई यूथ्स आर अनएम्प्लॉयड, बट उन्होंने क्वेश्चन करने की जगह पर इवन यूथ्स को क्या बोलते हैं? कॉकरोच बोलते हैं। ये बहुत सोचने वाली बात है। एंड अभी देखने में मजा इस चीज का आएगा कि क्या जो हमारी जो सीजेपी है, ओके, कॉकरोच जनता पार्टी, ये इन फ्यूचर इसका कोई फ्यूचर रहेगा या अभी ये भी वायलेट ट्रेंड की तरह से विलुप्त हो जाएगी, ये बहुत देखने वाली बात होगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी बहुत सारे मूवमेंट सामने आए हैं, जैसे कि आम आदमी पार्टी, ओके, जो कि अन्ना हजारे मूवमेंट से सामने आई थी। लेकिन अन्ना हजारे मूवमेंट और सीजेपी मूवमेंट में बहुत सारा डिफरेंस है, बिकॉज अन्ना हजारे मूवमेंट जो था वो लोगों के बीच का मूवमेंट था, ओके, वो एक ग्राउंड रियलिटी थी। बट जो सीजेपी है वो कहीं से कहीं तक ग्राउंड रियलिटी हमें दिखाई नहीं दे रही है, वो केवल एक वायरल ट्रेंड या इंस्टाग्राम ट्रेंड या एक्स ट्रेंड, ओके, ये कुछ एक वायरल ट्रेंड के हमें तरह से दिखाई दे रहा है। तो अब ये क्वेश्चन ये बनता है, क्या अब लोगों के बीच में जाए बिना भी आप लीडर बन सकते हैं? क्या आप एआई का यूज करके या फिर आप एल्गोरिथम का यूज करके क्या आप भी सीजीपी जैसे पार्टी को लॉन्च कर सकते हैं या लीडर बन सकते हैं? ओके, तो सोचिएगा जरूर क्या क्या आप कर सकते हो एल्गोरिथम एंड एआई का यूज करके, बिकॉज गवर्नमेंट तो आपको जॉब देने वाली नहीं, आप अनएम्प्लॉयड रहने वाले। मैं भी एक अनएम्प्लॉयड हूँ, दैट्स व्हाई आई क्रिएट द वीडियोस। ओके, मैंने दोबारा से स्टार्ट करो कि काश इन वीडियोस की हेल्प से कुछ हो पाए। ओके, मैं भी कॉकरोच की लाइन से बाहर निकलूं। ओके, तो अभी हम सब कॉकरोच हैं एंड अकॉर्डिंग टू हमारे सीजीआई। ओके, तो आई विश के सीजेपी ग्राउंड रियलिटी पे आए एंड ग्राउंड रियलिटी पे कुछ वर्क करे। ओके, तो इस वीडियो में नहीं, हैव ए गुड एंड गुड लक, बाय।